नमस्कार साथियों, आज आपको ये वीडियो पूरा देखना है प्लीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि आप लोग जो राजस्थान के या पूरी इंडिया की अगर पूरी इंडिया की बात करें तो लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन विदेश में रहती है। आए दिन हर किसी बंदे की एवरेज अगर 4 से 5 लोगों की आए दिन मौत होती है। साल में लगभग काफ़ी लोगों की हज़ारों की तादाद में लोगों की डेथ हो जाती है। आप लोगों को नहीं पता होता कि कैसे क्या करना होता है। तो इस टॉपिक में एक रियल केस के माध्यम से आपको समझना होगा। सऊदी में 40 दिनों से हो रहा है बेटे के शव का इंतज़ार। यूपी में सऊदी अरब से कब आएगा राम मिलन का शव, ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखनी होगी। इस टॉपिक में हम डिटेल से बात करेंगे, आपको एविडेंस दिखाएँगे। इसमें पूरी 4-5 टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। सऊदी से कब आएगा राम मिलन का शव, इसके बारे में बात करेंगे। सऊदी में इतना समय लगता क्यों है डेड बॉडी आने में, इसमें क्या कारण है, इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। मौत होने पर बॉडी कैसे घर आती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या आपका कितना खर्च आता है या नहीं आता है, पूरा डिटेल से हम बात करेंगे। मुआवजा आपका अगर कंपनी में डेथ हो जाती है तो कितना मिलता है, सैलरी अगर बकाया तो वो कौन देता है, किसके बैंक खाते में आती है, इस पे हम बात करेंगे। बॉडी को कौन कौन लोग वहाँ से भेज सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आपके साथ ये घटना हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर जरूर करिएगा। 7 लोगों को ये प्रॉब्लम हर इंसान के साथ आ सकती है, उस फैमिली के साथ में, जैसे आपकी फैमिली इंडिया में है, आप विदेश में बैठे हैं। तो किसी ने जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, राम मिलन की तो वहाँ डेथ हो गई, लेकिन इनका परिवार 40 दिनों से इंतजार कर रहा है। तो प्लीज़ आप वीडियो देखिएगा और शेयर करिएगा। तो ये आप देख सकते हैं साथियों, ये राम मिलन के माँ और बाप हैं जिनकी आप फोटो देख सकते हैं, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, ये बीबीसी की ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ है। तो आपको इसमें डिटेल से बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। आज मैं आपको मेरा चेहरा न देख के प्लीज़ इस रियल स्टोरी को आप पढ़िएगा ताकि आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। 26 साल के राम मिलन के शव का इंतजार उत्तर प्रदेश के कौसांबी के अमूरा गांव में उनके परिवार को कई हफ्तों से है। राम मिलन की मौत 18 अगस्त 2022 को सऊदी अरबिया के दमाम शहर में हो गई थी, जहां राम मिलन प्रिंस मोहम्मद बिन फहद यूनिवर्सिटी में सफाई कर्मचारी थे। बेटे की मौत की खबर के बाद में 10 दिन तक चूल्हा नहीं जला। आस पड़ोस रिश्तेदार 2 वक्त के खाने की व्यवस्था करते थे, लेकिन ये कब तक चलता, क्योंकि बेटे का शव न आने के कारण शोक की अवधि बढ़ती जा रही थी। पूछा गया तो उनकी आंसू रुक नहीं रहे थे और वो एक ही वाक्य दोहराती जा रही थी, किसी तरह मेरे बेटे का एक बार चेहरा मुझे दिखा दो। राम मिलन की पत्नी राजवंती ने बताया कि दोनों बेटियों को बेहतर शिक्षा मिल सके, ये सपना आंखों में संजोए उनके पति सऊदी अरबिया गए थे। बराती हुई आवाज़ में उन्होंने बताया कि अरब जाने से पहले वह कभी ईंट भट्ठे में काम करते तो कभी खेतों में, कभी दिल्ली तो कभी बॉम्बे जाकर मजदूरी करते। इस तरह में 20 से 30 हज़ार रुपये बचा पाते। इसका एक बड़ा हिस्सा मेरे ससुर और सास के इलाज में खर्च में हो जाता। इसलिए राम मिलन ने सऊदी अरब का रुख किया। उनकी मां नती देवी ने कहा कि बेटे को अरब भेजने में 1,30,000 रुपये खर्च हुए थे। वो कहती है कि इनमें से लगभग 85,000 रुपये मैंने रिश्तेदारों से कर्ज लिया था, जो अभी तक मैं दे न सकी, जबकि कुछ रकम मेरी बहू ने अपने गहने बेचकर जुटाई थी। ये आप देख सकते हैं, उनका परिवार जो यूपी में है, कर्ज लेकर गए थे विदेश में। राजवंती ने बताया कि मैंने गहने बेच दिए कि कल जब पैसे होंगे तब वापस खरीद लूंगी, लेकिन भविष्य कौन जानता है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। 2 बेटियां, सास ससुर की जिम्मेदारी मुझ पर है। जीविका चलाने के लिए अब गहने भी नहीं है जिन्हें बेच सकूं। राम मिलन के 70 वर्षीय पिता इंद्रजीत इंद्रजीत सरोजा दमा के मरीज हैं। वह बताते हैं कि मैंने 4 बेटों को रिक्शा चलाकर पाला पोसा। दमा के कारण 8 वर्षों से घर पर हूँ। 3 बेटे अलग रहते हैं। राम मिलन के परिवार के साथ रहता हूँ। 5 वर्ष पहले मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला, तब जाकर सर ढकने को छत नसीब हुई। जब बेटा अरब गया तो लगा कि हालात बदल जाएंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बेटे के बारे में बताते हैं कि इस साल 27 फरवरी को मैंने पावर सप्लाई कंपनी के 1,000 रियाल के वेतन पर मेरा बेटा जदा गया। पहले मैंने उसे सिर्फ 15 दिन तक काम मिला, उसकी सैलरी भी उसके मुल्क मिल गई थी, लेकिन फिर 3 महीने तक उसका काम बंद रहा। हालांकि इस दौरान कंपनी उन्हें खाने के लिए 300 रियाल देती रही। ये है राम मिलन की पत्नी और उनके बच्चे, दोनों के नाम। राम मिलन की पत्नी राजवंती, पुत्री संजना और संध्या। अब हम बात कर लेते हैं साथियों, आइए कि मुआवजे की प्रक्रिया क्या है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या प्रोसेस होता है। जून में राम मिलन की कंपनी ने उनको दमाम भेज दिया। 18 अगस्त को उन्होंने कहा कि जून जुलाई अगस्त की पेमेंट 5 सितंबर को एक साथ भेजूंगा ताकि कर्ज का कुछ हिस्सा अदा हो जाए। अब सवाल यह भी है कि बेटे की मौत के बाद पेमेंट कब और कैसे मिलेगी। राम मिलन के बकाया वेतन पर दमाम में मौजूद उनके सुपरवाइजर सूर्य नारायण ने बताया कि उनकी कंपनी ने पेमेंट की प्रक्रिया पूरी कर दी है, जो जल्द ही राम मिलन के परिवार को भेज दी जाएगी। प्रवासी मजदूरों को लेकर काम करने वाले एक्टिविस्ट के मुताबिक मुआवजे की प्रक्रिया मौत की परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। जैसे काम के दौरान दुर्घटना पर मुआवजा अलग अलग होता है, जबकि नेचुरल मौत पर बहुत कम मिलता है। जबकि मुआवजे के दावों को निपटाने में लगने वाला समय मामला दर मामला बदलता रहता है, जो मामले की जटिलता पर निर्भर करता है। विदेश मंत्रालय की वेबलिंग के माध्यम से आवेदन दाखिल करने के बाद संबंधित भारतीय दूतावास नवसर अवशेषों को भारत वापस लाने, मृत्यु मुआवजा प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता है। मानक पद्धति के अनुसार यह दूतावास के जरिए भारत में संबंधित जिला अधिकारी के माध्यम से भेजा जाता है। वैकल्पिक रूप से यह राशि नियुक्ता यानी मरने वाले के सीधे परिवार को हस्तांतरित यानी अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। राम मिलन की मौत कैसे हुई, बेटे ने आखिरी बार क्या बताया था, राम मिलन से अंतिम बार क्या बात हुई, इस प्रश्न पर राम मिलन की माता नत्थी देवी ने बताया 18 अगस्त की सुबह बेटे से अंतिम बार बात हुई थी। उस दौरान ड्यूटी पर जाने से पहले राम मिलन ने वीडियो कॉल की थी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अम्मा मुझे सीने में दर्द हो रहा है। उसके बाद उसने अपनी शर्ट उतार कर दिखाया, अम्मा देखिए कितना पसीना आ रहा है। नत्थी देवी ने बताया
राममिलन से मैंने कहा कि तुम आज काम पर मत जाओ, अपने कमरे में आराम करो, ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को दिखा दें। इसके बाद राममिलन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। राजवंती ने बताया कि पति के सीने में दर्द वाली बात से मैं बहुत परेशान थी, इसलिए खाना बनाने के बाद लगभग 11 बजे से मैंने उनको कॉल लगाना शुरू किया, लेकिन उनसे कोई बात नहीं हुई। उसके बाद पुणे में रहने वाले मेरे भाई ने शाम को कॉल करके बताया कि राममिलन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह खबर उन्होंने फेसबुक पर उनके किसी मित्र की टाइमलाइन पर पढ़ी थी। राजवंती ने बताया, हम सभी को यकीन नहीं हुआ कि क्योंकि 6 वर्षों के अपने वैवाहिक जीवन में राममिलन को कभी बीमार पड़ते नहीं देखा था। बहरहाल खबर मिलते ही मैंने जेठ उमेश कुमार को बताया। उन्होंने राममिलन के सुपरवाइजर सूर्य नारायण को तमाम कॉल लगाई। राममिलन के 28 वर्षीय भाई उमेश कुमार सरोज कहते हैं कि मैंने फौरन सुपरवाइजर से संपर्क करते हुए कहा, आपने मेरे भाई का इलाज डॉक्टर से क्यों नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि राममिलन ने इतना हमें समय नहीं दिया कि हम कुछ कर पाते। बताया गया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। दमाम में मौजूद रामलिखन के सुपरवाइजर सूर्य नारायण ने राममिलन के बारे में बताया कि हादसे के दिन यूनिवर्सिटी में ड्यूटी पर जाने के लिए राममिलन तैयार थे। बस पर बैठने से पहले उन्होंने चेस्ट पेन महसूस हुआ। उन्होंने अपने साथी चंद्रबाबू को बताया कि काम पर नहीं जा सकेंगे। 20 मिनट बाद चंद्रबाबू ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर मुझे बताया कि राममिलन की तबीयत खराब है, वह रेस्ट करेगा। इसके फौरन बाद राममिलन के रूप पार्टनर मोहम्मद गालिब ने मुझे फोन करके बताया कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। राममिलन की मौत को 40 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उनका शव अभी तक भारत नहीं आया है। राममिलन के गांव अमरा की आबादी मिश्रित है। 20 घर यादव हैं, 45 घर लोधी समाज के हैं, 20 घर मुस्लिमों के होंगे, जबकि ऐसी समाज के 50 घर हैं। इस गांव के सभी समाजों के विवाह खाड़ी के देशों में काम करते हैं। लिहाजा राममिलन के परिवार के इस गांव में गांव के हर समाज के लोग उनके साथ हैं। हर सुबह राममिलन के घर पर इस उम्मीद से आते हैं कि आज शव आने की खबर जरूर मिलेगी। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अमान अमान रिजवी उनके शव भारत मंगवाने की लगातार कोशिश में जुटे हैं। अमान रिजवी ने बीबी बात की तो बताया कि 20 अगस्त को मैं पैतृक के परिवार को लेकर कौसाम्बी डीएम के आवास गया, वहां वे नहीं थे। फोन पर उन्होंने एसडीएम से मिलने को कहा। एसडीएम ने जो कहा हमने उसी प्रकार पूरा प्रोसेस कर दिया। आखिर अब तक क्यों नहीं आया शव? 10 दिन बाद सऊदी अरब इंडियन एम्बेसी से कॉल आई, एनओसी बनाकर भेजिए। हम अगले दिन एनओसी बनाकर एसडीएम ऑफिस गए, लेकिन वहां से जवाब मिला कि अगर आपको एनओसी चाहिए तो भेजे हुए लेटर का जवाब देते हुए एनओसी के लिए लिखें। ऐसे फोन पर बोलने से हम एनओसी नहीं भेज सकते। अमान रिजवी ने बताया कि उनके बाद रियाद स्थित भारतीय दूतावास को कॉल करके मामले की जानकारी दी। उन्होंने एक ईमेल दी जिस पर हमने एनओसी आवेदन मेल कर दिया और फिर हफ्तों गुजर गए। मैं स्थानीय सांसद विनोद सोनकर से मिला। उन्होंने विदेश सचिव से मेल के जरिए राममिलन से संबंधित सभी जानकारी मांगी। 40 दिन बाद भी उनका शव न आने पर कौसाम्बी के डीएम सुरजीत कुमार ने कहा, मैं पता करके बताऊंगा, लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं मिला। जब कौसाम्बी जिला प्रशासन से सूचना नहीं मिली तो बीबीसी ने रियाद स्थित भारतीय दूतावास के कम्युनिटी वेलफेयर के काउंसलर एमआर संजीव से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय श्री राममिलन की मृत्यु 18/8/2022 को हो गई थी। दूतावास ने मृत्यु संबंधी अनिवार्य रिपोर्ट प्राप्त करने में 14/9/2022 को भारत को पार्थिव शरीर भेजने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया था। अब यह सूचित किया गया है कि कार्गो बुकिंग प्रक्रियाधीन है और 2 से 3 दिनों के भीतर पार्थिव शरीर भेजे जाने की उम्मीद है। अगर विदेश में हो गई हो मौत तो क्या प्रोसेस रहेगा? भारत शव पहुंचाने का मामला सिर्फ राममिलन का नहीं है। दरअसल ऐसे मामले लगातार अंतराल पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में सुर्खियों में आते रहते हैं। यही कारण है कि अमान रिजवी सवाल उठाते हैं कि सऊदी अरब से किसी भारतीय मजदूर का शव आने में इतना वक्त क्यों लगता है। खाड़ी देशों की जेलों में विभिन्न कारणों से बंद कई भारतीय मजदूरों को भारत वापस लाने में अहम भूमिका निभाने वाले सैयद आबिद हुसैन बताते हैं, जब कोई भारतीय रोजगार के लिए विदेश जाता है तब गारंटी देने वाले के साथ हुई एग्रीमेंट में मेडिकल से लेकर अन्य बिंदुओं का जिक्र होता है। किसी की मौत हो गई हो, 2 रास्ते होते हैं। एक ये कि उसी मुल्क में मृतक के धर्म के रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार हो जाए। दूसरा ये कि परिवार शव भारत मंगवाए। ऐसा होने पर गारंटर की जिम्मेदारी होती है वह प्रवासी मजदूर का शव भारत भेजे। इस प्रक्रिया में 5 लाख रुपए तक का खर्च आता है। यह गारंटी देने वाले को वहन करना पड़ता है। शव लाने की प्रक्रिया क्या है? अगर गारंटर शव को भारत नहीं भेजता है तो दूतावास को सूचित करते हुए मृतक से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट भारत से भेजे जाते हैं। इनमें एनओसी भी होती है। एम्प्लॉयर या गारंटर एम्बेसी को पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने में सहायता करती है। इसके बाद शव आने की प्रक्रिया उस मुल्क में प्रारंभ होती है। कभी कभी पैसों के अभाव में एम्प्लॉयर सक्षम नहीं होता या किसी अन्य कारण से मृतक का शव भेजने में वह रुचि नहीं लेता है, तब भारतीय दूतावास से संपर्क करना चाहिए। इसके बाद हमारी सरकार अपने खर्चे पर मृतक के शव को भारत मंगवा लेती है। लेकिन इस प्रक्रिया में एम्बेसी को बहुत सारा फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि एम्बेसी दूसरे कार्यों में भी व्यस्त होती है। इसलिए सरकारी मदद ऐप का इस्तेमाल ही करना चाहिए। विदेश मंत्रालय के मोहम्मद अलीम बताते हैं, सऊदी में होने वाली प्रक्रिया में समय लगता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले मृतक की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। इसके बाद पुलिस का क्लियरेंस चाहिए। मृतक के शव पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। उपरोक्त प्रक्रिया में उनको विदेशी सरकार को पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए। एम्प्लॉयर या एम्बेसी को ऑथोराइज कीजिए कि मृतक का शव भारत भेजे। शव को भारत भेजने में इसके खर्च की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर नियोक्ता की होती है। यदि वह तैयार नहीं होता तो एम्बेसी से गुजारिश करने पर भारतीय दूतावास सहायता करेगी। मोहम्मद अलीम बताते हैं कि कतर सिंगल सिटी कंट्री है, वहाँ सारे एक्सेस एक साथ हैं, इसलिए शव लाने की प्रक्रिया बहुत आसान है, जो बहुत कम समय लेती है। जबकि सऊदी अरब में मान लीजिए जहाँ मृत्यु हुई है वहाँ से गारंटर या एम्प्लॉयर नियोक्ता 100-200 किलोमीटर दूर किसी जगह बैठा हो तो आप कुछ भी कर लीजिए, प्रोसेस तब तक शुरू नहीं होगा तब तक पूरी प्रक्रिया को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वही पर्सन है। यही कारण है कि
सऊदी अरब से शव लाने में समय लग जाता है। तो साथियों, आपने देखा इसमें गल्फ़ में 6 कंट्री हैं, सबसे बेकार काम सऊदी अरबिया का है। एक डेड बॉडी को आने में 1.5 से 2 महीने का समय तब लग जाता है जब आप भयंकर तरीके से खुद प्रोसेस करते हो, वरना तो कोई चांस नहीं होता। दूसरी बात, मुआवजे के बारे में मैंने आपको बताया, इसके बारे में पूरी डिटेल से बता दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा साथियों को, ताकि ये प्रोसेस किसी के साथ भी कभी भी घटना घट सके तो उनके लिए थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत।